बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कीनू के छिलकों से बनने वाली रेसिपी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैं बनाने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मेरी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें और इस तरीके से बना सकें तो आपकी भी रेसिपी शानदार सी बने। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने कीनू के छिलके लिए हैं और इसको मैंने ऊपर का जो हिस्सा होता है, वाइट वाला जो हिस्सा होता है, वो मैंने इसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया है क्योंकि इसमें कड़वा होता है पर, तो इसीलिए हमने इसको निकाल देना है। और इस तरीके से हमने कीनू के छिलकों को बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लेना है। ज़्यादा मोटे पीस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक पीस करने हैं इसके। ये देखिए इस तरीके से हमने स्लाइसिस में इसको काट लिया है। तो ये देखें मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो कीनू के छिलके मैंने काट लिए हैं। तकरीबन एक कीनू का छिलके जितना होता है वो मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने घी डाला है, तकरीबन 4 चम्मच भर के घी का इसमें जाएगा। तेल यूज़ नहीं करना है, घी यूज़ करना है। इससे आप ये जो आपकी रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर इसमें डालूँगी मैं लौंगे 2 अदद, जिससे इसकी खुशबू हो जाएगी बहुत ज़्यादा अच्छी। साथ में मैं डालूँ सब्ज़ इलायची, ये 2 अदद, और इसका मुंह थोड़ा सा हमने खोल दिया था ताकि इसकी खुशबू जो है वो घी में आ जाए। और यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी डाली है और 1 ही कप में इसमें पानी का शामिल करूँगी। ये देखें इस तरीके से हमने 1 कप ही चीनी का डाला है और इसको मैं पकाऊंगी इतना कि चीनी जो है वो जो है मेल्ट हो जाए। ठीक है, हमने इतना पकाना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें कीनू के ये जो छिलके हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी ताकि इसका जो थोड़ा जो कीनू के जो छिलके हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाए शीरे में। अच्छा, शीरे को हमने इतना पकाना है कि हमने इसको बिल्कुल तार वाला शीरा नहीं बनाना है, बिल्कुल बस ऐसा हो कि जब हम उंगली पे लें तो ये थोड़ा सा चिपके। तो इस तरीके का हमने शीरा बनाना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ये देखिए जोश आ चुका है शीरे में, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितना किस तरीके का शीरा चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए, चाहे तो आप इसमें सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कनी सिर्फ हमने रहने दी है, बाकी हमने पूरा डन कर दिए हैं। चावल बॉयल अच्छे से कर लिए थे। तकरीबन 300 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें थोड़ा सा हाथ पे ये चिपकना शुरू हो गया है उंगलियों पे। तो यहाँ पर मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। बॉईल किए हुए चावल मैंने पहले से ही रख दिए थे। तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सादे से हमने चावल को बॉईल किया है, कोई गरम मसाला वसाला नहीं डाला है। तो यहाँ पर इसमें मैंने ये चावल को शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, मिक्स करेंगे शीरे के साथ ताकि शीरे में भी अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए इस तरीके से हमने चम्मच को चलाना है चावल ताकि अच्छे से हमारे शीरे में डिप हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने चावलों को पका लेना है। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी किशमिश, 2 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। 2 ही चम्मच इसमें नारियल कटा हुआ डालूँगी और शर्फिया डालूँगी। चाहे तो आप इसमें और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते वगैरह इसमें डाले जा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर अरके गुलाब डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर देखें इसको अच्छे तरीके से मैं अब मिक्स कर दूँगी और हमने इतना पकाना है कि जब हमारा जो शीरा है वो ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे दम लगाऊंगी 5 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पर अभी पानी मौजूद है इसमें, तो थोड़ा सा हमने और इसको मज़ीद पका लेना है। तो बहुत मज़े का बनता है ये, इस तरीके से आप बनाएं।
कीनू के छिलकों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दें और इस तरीके से आप अपनी इतनी मज़ेदार सी स्वीट सी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो ये देखें 10 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल खिले खिले से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें, मैं निकाल लेती हूँ इनको, डिश आउट करती हूँ। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखने में भी खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े के हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।